हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले अपने 12th चैप्टर यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 12.2। हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में 3 क्वेश्चंस को किया था, तो आज हमारे पास ओनली 2 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो कि 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन है। इससे आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट और चैप्टर भी हम पूरा कर लेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छे से समझते हैं, देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को हम कैसे इजीली वे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं हमारे पास जो आज 7th क्वेश्चन है हम इसको कैसे डिस्कस करने वाले हैं 12.2 एक्सरसाइज का। सबसे पहले उसने कहा है कि अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर आपका क्या है, कोन स्टैंड हो रहा है। ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी भी रेडियस क्या है, बिल्कुल 60 सेंटीमीटर है। उसने कहा कि प्लेस्ड upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। हमने क्या किया भाई, देखो एक हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर अंदर से खोखला है, इनके अंदर से होलो है। हमने क्या किया, एक स्फीयर के ऊपर कोन रखा और वो हमने उस सिलेंडर के अंदर रख दिया, और जो सिलेंडर के अंदर था ना वो वाटर भरा हुआ था। तो जैसे ही हम उसमें कोन यानी कि हेमिस्फीयर वाला जो पार्ट है हम उसको जैसे ही डाल रहे हैं उसके अंदर, वो सॉलिड जो डाल रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ पानी बाहर आ रहा होगा। अब उसने कहा कि वो बिल्कुल टच कर दिया हमने बॉटम से, यानी कि बिल्कुल एंड तक लेके गए उसकी डिप तक। तो उसने कहा कि भाई कुछ पानी बाहर निकला होगा। अब वो कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट 180 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनो मेरी बात भाई, जितनी रेडियस आपकी सिलेंडर की है उतनी कोन की उतनी स्फीयर की है, तो इसका मतलब वो बिल्कुल उसमें बिल्कुल क्या होगा, फिट आ रहा होगा। अब ध्यान से देखो, जितनी वॉल्यूम आपकी इस पूरे सॉलिड की थी, कोन प्लस हेमिस्फीयर, इतना ही वाटर बाहर गिरा होगा। तो यानी कि हमें साफ सी बात पता है कि उस सिलेंडर के अंदर जो वाटर बचने वाला है वो कितना बचने वाला है। हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस के वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ आपकी हेमिस्फीयर। तो हमें सबसे पहले अगर मैं डायग्राम देखूं तो कुछ इस तरह का बनेगा। देखो मेरे पास एक सिलेंडर है, देखो भाई डायग्राम को समझने की कोशिश करना हम कैसे बना रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास है। उसने कहा कि मेरे पास एक हेमिस्फीयर है, ये मेरे पास हेमिस्फीयर है, और हमने इस हेमिस्फीयर को ऐसे रखा और ये इसका टॉप है, तो हमने इसको इस तरह से इसमें अरेंज कर लिया। क्लियर होगी बात। इसके अंदर क्या है मेरे पास, अब ध्यान से सुनो, इस पूरे की हाइट कितनी है भाई मेरे पास, ये है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने कहा कि भाई इस, अगर मैं देखूं तो इस सरफेस हेमिस्फीयर की जो हाइट होगी वो किसके इक्वल होती है, इसकी रेडियस के इक्वल। रेडियस कितनी है इसकी, 60 सेंटीमीटर। और आपके पास जो कोन की हाइट है वो कितनी दी उसने, 120। कितनी दी है, 120। तो इसका मतलब अगर इस पूरे की हाइट भी ली जाए तो ये भी किसके इक्वल आने वाली है, 180 सेंटीमीटर। यानी कि हाइट ऑफ जो अंदर सॉलिड है इक्वल्स टू हाइट ऑफ आपके पास सिलेंडर। तो हमारा काम क्या है भाई, अब थोड़ा ध्यान से सुनो कैसे हम इसको करते हैं, कैसे हमें आगे क्वेश्चन को बढ़ाना है। सबसे पहले हमारे पास 2 पार्ट आते हैं। सबसे पहले उसने कोन की बात करी और हेमिस्फीयर की बात करी, तो हम यहाँ से लिखते हैं सॉल्यूशन में कि फॉर कोन हम यहाँ से लिखेंगे कि हेयर रेडियस r इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, हाइट h इक्वल्स टू कितनी है भाई मेरे पास, अगर कोन की बात करें तो 120 सेंटीमीटर। अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, वॉल्यूम ऑफ कोन V1 इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई को आप पाई ही रहने दो भी, ठीक है ना। तो पाई ही रहने दो, बाद में जब माइनस प्लस करेंगे तब एडजस्ट करेंगे।
अब हमारे पास ये आ गया पाई अपॉन 3 आर, आर कितना है मेरे पास 60, और 60 मल्टीप्लाई बाय यानी कि 60 का स्क्वायर और कितना मिल जाएगा मल्टीप्लाई बाय 120। अब अगर देखा जाए तो वॉल्यूम कितनी आ गई भाई मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ कॉन V1 इक्वल टू 1/3 पाई मल्टीप्लाई 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 मल्टीप्लाई बाय 120। ये अगर टोटल देखा जाए तो कितना मिल जाएगा भाई मुझको, ये मिल जाएगा मेरे पास, कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 12 6 72 2 7। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ 7, 12 3 36 और 7 43। ठीक है, और कितनी जीरो आ जाएगी भाई मेरे पास 1 2 3। ठीक है ना, और ये बन गया आपके पास पाई अपॉन, या इसको डायरेक्टली लिखते हैं कि अपॉन में 3 और ये बन जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करता हूँ तो किस तरह से कर सकते हैं भाई, इसको ध्यान रखना, अभी हमने इसको सिर्फ अपने हिसाब से अरेंज किया। ठीक है, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, अगर मेरे पास आता है कि 4 हेमिस्फीयर, कि हेयर थर्टी नहीं, कितनी है भाई आपके पास 60 सेंटीमीटर, सॉरी 60 सेंटीमीटर। तो हम यहां से लिखेंगे कि देयर फोर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर V2 कितने हो जाएगी भाई आपके पास, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/2 पाई अपॉन 3 को एज इट इज लिखो 3, यानी कि ये हो जाएगा 660 का स्क्वायर। तो अगर देखा जाए तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर V2 इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा भाई मुझको, V2 कितना मिलेगा कि 2 पाई अपॉन 3 मल्टीप्लाई 6 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है भाई आपके पास 216, तो ये जाएगा 216000। ठीक है ना, तो ये टोटल मिल जाएगा भाई मुझको कितना, अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो ये मिल जाएगा मुझको कितना, ये बन गया 0, ये मिल जाएगा 6 2 12 2 6 2 12 और ये बन गया 3 और ये बन गया आपके पास 4। ठीक है जी, और 0 0 0 अपॉन में कितना आ जाएगा 3 और ये भी बन गया आपके पास पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब टोटल हाइट ऑफ सॉलिड, ठीक है ना, अगर मैं बात करूं क्या कि भाई टोटल हाइट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू में V1 प्लस के V2। देखो V1 का मतलब क्या है भाई आपके पास वॉल्यूम ऑफ कौन, V2 का मतलब है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये बन जाएगा कितना आपके पास, अगर मैं देखूं तो कितना है आपके पास 4 3 2, ये ना 4 3 2 00 000 पाई अपॉन 3 और प्लस के 4 3 2 00 अपॉन में 3 पाई, दोनों सेम आएंगे भाई आपके पास, बिल्कुल सेम आ रही है भाई। तो कितना बन जाएगा भैया आपके पास, ये बन जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 0 0। ठीक है, 2 2 2 + 2 4 3 + 3 6 और 8 अपॉन में कितना आ गया 3 और ये बन गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा अगर हम हाईलाइट करें तो काम चलेगा, क्योंकि हमने अब टोटल तो निकाल ली भाई। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है कि थोड़ा सा अगर इसको अरेंज करा जाए, ठीक है जी, क्योंकि हमें अभी सिलेंडर भी चाहिए। अगर हमारे पास, अगर हम बात करें किसकी, सिलेंडर की 4
सिलेंडर। ठीक है, हम यहां से क्या लिखेंगे कि हेयर मेरे पास रेडियस आर इक्वल टू में 60 सेंटीमीटर, हाइट एच इक्वल टू कितना है भैया आपके पास 180 सेंटीमीटर, क्योंकि वहां पर मेंशन कर रखा है। अब हमारे पास क्या आता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई तो इज इट इज लिखो मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 60 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, और अगर देखा जाए तो कितनी निकल जाएगी आपके पास 1/3 पाई इक्वल टू सॉरी कितना मिलेगा 1/3 पाई मल्टीप्लाई 3600 मल्टीप्लाई बाय, और ये कितना बन जाएगा भाई टोटल, ये 180 है, 36 गुना 80, ये बन जाएगा 648 और कितनी आ जाएगी 30 पाई अपॉन में कितना आ जाएगा 3। तो इसका मतलब मेरे पास वॉल्यूम ऑफ यहां पर आएगी। अब थोड़ा ध्यान से सुनो कि अगर मुझे क्या चाहिए भाई आपका, अगर नॉर्मली बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी मेरे पास आ गई। अब ध्यान से सुनो, ये टोटल सिलेंडर की वॉल्यूम है टोटल, और ये सॉलिड की हमने कितनी निकाली है, इसमें से इसको माइनस कर दो। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ किसकी निकालनी थी भाई आपके पास, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना भाई आपके पास लेफ्ट एंड सिलेंडर, लेफ्ट हैंड सिलेंडर कितना बनेगा भाई आपके पास इक्वल टू में, अगर मैं इस डायग्राम की तो मुझे जरूरत भी नहीं है वैसे तो, लेकिन मैं फिर भी इसको थोड़ा सा, ये लो जी आ गया हमारे पास। ठीक है, ये लो हमारे पास आ गया ये। अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस के वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब ध्यान से देखो हम यहां से क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट हैंड सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताओ कितनी है मेरे पास 648,000 अपॉन 3 पाई माइनस, अरे हमारे पास कुछ गड़बड़ है हमारे पास अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, अगर मैं नॉर्मली बात करूं, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं इस पूरे को, तो ये कितने से कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास, ये कैंसिल हो सकता है हमारे पास, हाँ जी हो सकता है। अगर मैं देखूं तो कितना बन गया मेरे पास, ये बन गया 8 2 जा 3, ये बन गया 2 और ये बन जाएगा मेरे पास 24 यानी के 6 नहीं 8, फिर 24 8 और ये बन गया मेरे पास 000 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसकी वॉल्यूम हमारे पास टोटल ये आई। ये तो ठीक है। अगर हम ध्यान से देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अरे क्या कर रखा है देखो हमने, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी होती है हमारे पास 1/3 नहीं होता, हमें ये कौन की लगा दी, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना आएगा ओनली, ये आंसर होगा हमारे पास। ठीक है, इसको रफ कर लेना, तो ये अपॉन में 3 नहीं होगा, इसको तो मैं कैंसिल ही कर दूं। अब इसको ध्यान से देखो कितना मिलेगा भाई, में
कितना मिलेगा हमें, ये लिख दो कितना, ये मिल जाएगा हमें, कितना मिलेगा 18 गुना 36, 18 गुना 36, 648,000 पाई, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब। हमने यहीं पर गड़बड़ करी थी, ठीक है। तो हम इसको भी सही कर लेते हैं भाई, हमारा कितना मिलेगा भाई हमें, इसको हटाओ, ठीक है ना। कभी कभी ध्यान रखना भाई, ऐसी मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये पता था कि मेरे पास छोटी आ गई थी वॉल्यूम, या इक्वल आ गई थी। अब मेरे पास ध्यान से देखो, वॉल्यूम की, इस सिलेंडर की कितनी है वॉल्यूम, 648,000 पाई माइनस के, और ये टोटल कितनी आई भाई सॉलिड की मेरे पास, 288,000 पाई। अब अगर देखा जाए तो मेरे पास कितना आंसर आएगा भाई आपके पास, ये मिल जाएगा मुझे 0 0 0, 8 में से 8 गए 0, 4 में से नहीं जाएंगे तो हम यहाँ से लेंगे कैरी, तो ये बन गया 14, 14 में से 8 गए 6, 5 में से गए 3, तो मेरे पास कितना आ गया पाई। अब ध्यान से देखो, तो मेरे पास अगर मैं पाई की वैल्यू को सोल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा भाई मेरे पास, ये बन जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 22/7। क्या ये कैंसिल होगा, नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, या इसको हम इसमें देखते हैं 3.14 अपॉन में कितना आ जाएगा 100, 2 जीरो गायब हो गई, तो टोटल कितना मिल जाएगा भाई मेरे पास, ये मिल जाएगा 314 मल्टीप्लाई बाय 36, ये हो जाएगा मेरे पास टोटल 1130400 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ध्यान से सुनो, जब मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब में बहुत बड़ी वैल्यू आए तो हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, तो ये बन जाएगा मेरे पास कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इक्वल्स टू 1130400 अपॉन में कितने 100 जाएंगे भाई 300, और ये मीटर क्यूब, क्योंकि एक सेंटीमीटर को बदलने के लिए 1/100, तो 3 सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब 3 बार, एक से तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा 1234, तो 1.1304 मीटर क्यूब, यही आपके पास आंसर होगा, और यही शायद आपकी बुक में भी आंसर दे रखा होगा। ठीक है जी, ये आपके पास आंसर है, यानी कि हमारे पास आंसर कितना आएगा, हमारे पास 1.1304 मीटर क्यूब। फटाफट से स्क्रीनशॉट दे, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये लास्ट क्वेश्चन है भाई एक्सरसाइज का। उसने कहा कि अ स्फेरिकल ग्लास वेसल has a cylinder neck 8 cm long, 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. By measuring the amount of the water is hold, यानी कि इसके अंदर कितना वाटर आ सकता है। A child find its volume to be 345 cm cube. Check whether she is correct. और हमें ये ध्यान से सुनना है कि भाई उसने क्या बोला कि मेरे पास एक ये स्फेरिकल एक क्या है, मेरे पास एक वेसल है, यानी कि बर्तन है, जिसकी जो निक यानी कि गर्दन है वो सिलेंड्रिकल टॉप से बनी हुई है। अब उसने कहा कि एक बच्चे ने इसकी जो वॉल्यूम है 345 सेंटीमीटर क्यूब निकाल दी। अब हमें चेक करना है कि वो सही भी है या नहीं है, ठीक है ना। तो चलो जी हो जाओ शुरू। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डायग्राम की। एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ भाई, क्या कहता है भाई डायग्राम। देखो उसने कहा कि मेरे पास एक स्फेरिकल क्या है भाई आपके पास, ठीक है ना, और या इसको हम ऐसे ले लेते हैं ना, हमारे पास तो हम लेते हैं सर्कल, ठीक है। ये लो जी हमारे पास एक सर्कल आ गया, इसको थोड़ा सा चाहे साइड में छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब उसने कहा कि इसकी जो निक पर बना हुआ है वो निक पर क्या है भाई आपके पास सिलेंडर है, ठीक है। हटाओ इसको और ये लो, ठीक है। इस तरह से आपका ये एक क्या बना हुआ है, और उसने कहा कि इसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है, इसका जो डायमीटर है 2r वो 2 सेंटीमीटर है, और इसका जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है आपके पास 2 कैपिटल R इक्वल्स टू 8.5 सेंटीमीटर। तो यानी कि डायमेंशन हमें कोई इतनी बड़ी नहीं दे रखी है कि जो हम कैलकुलेशन में फंस जाए,
ठीक है। अब हमें ये देखना है इसके टोटल वॉल्यूम कितनी है, स्फीयर की वॉल्यूम निकाल लो, सिलेंडर की निकाल लो, दोनों का ऐड कर दो, आपका काम हो गया। तो हम यहाँ से लिखते हैं सॉल्यूशन। हम यहाँ निकालते हैं पहले कि फोर स्फीयर। देखो कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल लेके चलनी है। हियर रेडियस कैपिटल आर इक्वल टू में 8.5 सेंटीमीटर। कितना है जी आपके पास 8.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हो जाएगा 85/20। कैंसिल कर दो 85/20। अरे रेडियस सॉरी हमने डायरेक्ट नहीं करना है। अपॉन में कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर दे रखा था तो डायमीटर का हाफ कर दिया हमने। अभी हो जाएगा 85/20 सेंटीमीटर। आप इसको कितना लिख सकते हो 17/5 से कैंसिल करेंगे 17 और 5 से कैंसिल करेंगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमारे पास निकालनी है हमें क्या कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी होती है भाई आपके पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना। अब दिमाग लगो कि 4/3 एज इट इज, पाई को एज इट इज लिखो, और ये हो जाएगा 17/4 17/4 और ये भी 17/4। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू, बाद में सोल्व करना पाई, अगर पहले सोल्व करोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आपको। देखो इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर दो। ठीक है ना। ये 16 3 जा 48 और ये बन गया आपके पास 4913 पाई अपॉन में कितना बन जाएगा 16 3 जा 48 सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान से सुनो 17 का जो क्यूब होता है ना वो होता है 4913। ठीक है। अब हमारे पास आता है क्या भाई आपके पास, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा भाई गैप तो चाहिएगा हमें। ठीक है ये आ गया। अब बात करते हैं कि 4 क्या बचा आपके पास सिलेंडर कि हेयर रेडियस आर इक्वल टू में 1 सेंटीमीटर। क्यों भाई, क्योंकि 2 सेंटीमीटर डायमीटर था तो 1 सेंटीमीटर रेडियस होगी एंड इट्स हाइट 8 सेंटीमीटर। तो आप इसको कैसे करोगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इक्वल टू V क्या, बस आप इसको ऐसे लिखो सिलेंडर इक्वल टू में कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई को पाई रहने तो आर की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा आपके पास 8। तो इसका मतलब हो गया 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान से सुनो, उसने कहा है कि भाई इसको सोल्व करना है तो हम यहाँ से सिंपल लिखेंगे भाई टोटल हाइट, टोटल वॉल्यूम ऑफ कि टोटल वॉल्यूम ऑफ आपके पास वेसल इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो कितना आएगा भैया आपके पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी है 4913 पाई अपॉन 48 प्लस ये बन जाएगा आपके पास ओनली 8 पाई। तो पाई तो कॉमन ही लो। ठीक है ना। पाई को कॉमन लेंगे तो कितना मिल जाएगा भैया आपके पास, पाई तो कॉमन आ गया, ये बन जाएगा आपके पास 4913 प्लस के 8 मल्टीप्लाई बाय 48 और अपॉन में 48। ठीक है। अगर ये हमारे पास आया तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, अगर हम देखें 8 8 जा ये हो गया 4913 प्लस के 8 8 जा 64 4 8 4 जा 32 और 6 कितना हो गया आपके पास 38 अपॉन में 48। ठीक है ना। और साथ में पाई आपका चल ही रहा है। अगर देखा जाए तो हमारे पास कितना मिलेगा भाई आपको, ये मिल गया इक्वल टू ठीक है जी 437
8 और 1 9, 3 और 9 12, और ये हो गया आपके पास 5 अपॉन में 48 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको सॉल्व करना है। देखो सिंपल आपने अपनी क्या बनाई, कैलकुलेशन बनाई, इसकी तो अब हमें इतनी जरूरत खार है नहीं। ठीक है, ठीक है जी। अगर बात करें हमारे पास क्वेश्चन, ये बन जाएगा 5 की वॉल्यूम इक्वल्स टू 5297 मल्टीप्लाई बाय 314 अपॉन में 48 मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैं मल्टीप्लाई कर, तो सॉरी मल्टीप्लाई नहीं है वहां पर, ये है आपके पास प्लस प्लस 3, और सही तो था आपके पास, मल्टीप्लाई होगी भाई वहां पर। ठीक है, तो ये मैं कर लेता हूँ भाई कैलकुलेशन, क्या कि 5297 मल्टीप्लाई बाय 314। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास कितना टोटल, 1663258 अपॉन में 48 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 48। ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 34651 पॉइंट, ये बन गया 2। ठीक है ना, 21। ठीक है, अप्रोक्स में लिख दिया मैंने, और अपॉन में कितना है मेरे पास 100 है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास, 346.5121 सेंटीमीटर क्यूब। क्या ये वॉल्यूम इसके इक्वल आई है या नहीं आई है, नहीं आई, तो हम यहाँ से लिख देंगे शी, क्या बोला था उसने पहले, तो देखो शी इज नॉट करेक्ट। तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई जो उसने वॉल्यूम निकाली थी ना, वो बिल्कुल क्या थी आपकी, गलत थी, क्योंकि इसकी जो टोटल वॉल्यूम आ रही है वो रही है 346.5121 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपके पास ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक है जी, अब हमारे पास चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया, आप अच्छे से इसको कवर कर लो। ठीक है ना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।